हम सभी अभी बात कर रहे थे कि पूज्य संत चरण देवराव बाबा की तपोस्थली है। बहुत दिनों तक कोई जान ही नहीं पाया कब बाबा आए और कितनी उनकी उम्र थी, लेकिन जो आया उसको यही बताते थे, बच्चा गौ सेवा करो। गाय गाय के अग्रभाग से लेकर पीछे तक के भाग में देवताओं का वास होता है। हम इस समय मौजूद है महाराज जी पूज्यपाद स्वामी सिद्धराव के आश्रम के पीठाधीश्वर श्री श्याम सुंदर जी महाराज हमारे सामने मौजूद है। महाराज सबसे पहले ये बताएं कि ये आश्रम और ये जो आश्रम की व्यवस्था है अभी तक जनप्रतिनिधियों द्वारा उपेक्षित रहा है, तो क्या मांग चाहेंगे आप, क्या मांग करना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों से, सरकार से? हम जनप्रतिनिधि भाइयों से यही मांग करेंगे कि ऐसे महापुरुष की पावन भूमि है जिस मिट्टी का रज लगा करके लोग कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, जो जिस भी आकांक्षा से आया उस सबकी आकांक्षाओं की पूर्ति हुई। यद्यप करके देवराहा बाबा को बाहरी आडंबर से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, किंतु आज की परिप्रेक्ष्यता में क्या नाम से समय को देखते हुए यहाँ गुरुकुल की स्थापना हो, गौशाला की स्थापना हो, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, अतः जिस भूमि से पूरे विश्व में देश विदेश में सनातन धर्म के रक्षा होती थी, वो पावन भूमि आज काना से इस प्रकार से हमारी उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। अतः मैं जनप्रतिनिधियों से तथा वर्तमान सरकार से यही आकांक्षा करूँगा कि इस पावन भूमि का थोड़ा समग्र प्रकार से विकास के संदर्भ में विचार करें, चिंतन करें। सबसे पहले अपना पद और नाम बताइए। अर्जुन मणि त्रिपाठी, सनातन धर्म एकता ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब त्रिपाठी जी एक बात बताएं हमसे जी कि सनातन धर्म एकता ट्रस्ट का जो आज बैठक हुआ है, इस बैठक में तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं, तो इन पदाधिकारियों और तमाम संगठन के लोगों को लेकर आप पूज्यपाद स्वामी सिद्धराव के आश्रम पर विराजमान हैं आप, तो इस आश्रम के लिए और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं इनका क्या कार्य आपने आज सौंपा है, इनको लिए क्या बताया व्यवस्था? सबसे पहले तो यह है कि सनातन धर्म का मूल जड़ हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले का यह आश्रम ही है। यहाँ से पूज्यपाद ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के द्वारा ही पूरे विश्व में अधिक से अधिक प्रचार सनातन धर्म का किया गया, तो यहाँ अधिक से अधिक सरकार का भी ध्यान होना चाहिए। और हमारी मांग हमेशा यह रहेगी कि सरकार इस स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करें, वेद विद्यालय बनावें, गौशाला बनावें, कि अधिक से अधिक लोग यहाँ आते, आज भी आते हैं। अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो इसके लिए अब सरकार से प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए। बात आप अभी बता रहे थे पूज्यपाद स्वामी सिद्धराव के आश्रम पर अभी तक पर्यटक स्थल घोषित नहीं हुआ है, एक गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया है, तमाम सांसद आए, जनप्रतिनिधि आए, उसके बाद भी इसका वही हाल है, जस का तस बना हुआ है। तो इस मांग को जो है, अपनी मांग को कहाँ तक आप ले जाना चाहेंगे, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं अपनी मांग को? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे हम सभी अभी बात कर रहे थे कि पूज्य संत चरण देवराव बाबा की तपोस्थली है। बहुत दिनों तक कोई जान ही नहीं पाया कब बाबा आए और कितनी उनकी उम्र थी, लेकिन जो आया उसको यही बताते थे, बच्चा गौ सेवा करो। गाय के अग्रभाग से लेकर पीछे तक के भाग में देवताओं का वास होता है। इसलिए हम सभी ये मांग करते हैं, बार बार जो भी आता है। दुर्भाग्य ये रहा कि 2014 से पहले जो लोग भी आए उनकी नज़र यहाँ नहीं रही, इस धर्म स्थली को, इस तपो स्थली पे विशेष उनका ध्यान नहीं रहा। लेकिन 2014 के बाद कुछ लोगों ने अपने धन का छोटा सा अंश देना शुरू किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि 17-18 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे यहाँ रुद्रपुर के क्षेत्र में, तो उन्होंने कुछ धन यहाँ के लिए आवंटित कराया था, और उसी धन से आज यहाँ की सुंदरता दिख रही है। लेकिन इतना ही मात्र से हम क्षेत्रवासी प्रसन्न नहीं हैं, हम सनातनवासी प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए कि देवराहा बाबा कभी अशोक जी सिंगल को ये आशीर्वाद दिए थे कि जाओ बच्चा, गांव-गांव में धर्म का प्रचार करो, अयोध्या की धरती पे राम का मंदिर बनेगा। देवराहा बाबा इंदिरा गांधी को इसी स्थान से आशीर्वाद दिए थे कि ये हाथ ले जाओ, यही तुम्हारा चुनाव चिन्ह बनेगा और कांग्रेस सत्ता में आएगी। कांग्रेस भी सत्ता में आई देवराहा बाबा के आशीर्वाद से। आप आज राम जन्मभूमि पे राम मंदिर भी बन रहा है, लेकिन देवराहा बाबा का वो स्थान आज भी उसी
उसी तरह का है। इसलिए देवरहावा ने जिस राम जन्मभूमि को आशीर्वाद दिया और वो संगठन और वो पार्टी आज राम मंदिर और पूरे देश के लोग राम मंदिर के लिए अपना दान दे रहे हैं, जो लग रहा है, तो सभी लोगों से, पार्टी से भी, संगठन से भी आग्रह करेंगे, एक बार तो आप सभी दिल्ली को छोड़ के इस देवरहावा के उस तपोस्थली पे आइए और आकर के अपने अंश, अपनी पार्टी का योगदान दें, ताकि इस धर्म स्थली पे भी गौशाला बन सके। इस धर्म स्थली पे भी धर्म को बचाने के लिए एक वेद विद्यालय बन सके, जहां से बच्चे निकलें और अनन्य जगहों पे जाके धर्म का प्रसार करें। क्या बोला गया, क्या फैसला लिया? ये फैसला जो हमारे सनातन धर्म एकता ट्रस्ट की जो मीटिंग हुई थी, आज बैठी है। इसके पहले भी हम लोगों ने कई मीटिंग कर चुके इसी विषय को लेकर के। आज की मीटिंग की अध्यक्षता हमारे इस देवरहावा के आश्रम के अध्यक्ष श्याम सुंदर दास जी महाराज के नेतृत्व में हुआ है। हम इस देवरहावा के आश्रम को एक पर्यटक स्थल के रूप में देखना चाहते हैं और यह सरकार से इस पर मांग करने की विचार हम लोगों ने बनाया है कि सरकार से हम मांग करेंगे कि इसको जितना जल्द हो सके पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और साथ ही यहाँ पर हमारे सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ एक वेद विद्यालय हो, जहाँ पर बच्चों को जो शिक्षा दिया जा सके और वो पढ़ सकें। दूसरी बात है कि हम जब भी कहीं बाहर निकलते हैं और हमसे अगर पूछा जाता है कि आप किस जगह के हैं, तो हम गर्व से, शान से यही कहते हैं कि हम देवरहावा के आश्रम से हैं। देवरहावा का नाम सभी जगहों पे है, तो इस जगह को हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, इसे पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश करें और हमारे मांग को पूरी करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी मिल करके और भी अमरण अनशन पर बैठेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप, पद नाम बताएं। मैं प्रमोद, हिंदू हित चिंतक, यहीं का रहने वाला हूँ। थोड़ी दूर पे बक्ची ग्राम है और मेरे बाबा जी भी यहाँ शिष्य रहे देवरहावा के। आप इस जो आज की जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है और कहाँ तक ये आपको ले जाने का उद्देश्य है इस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए? इसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो बैठक रखी गई और इसका उद्देश्य क्या था। तो हम सभी के बीच में, हम सभी सनातन में विश्वास करने वाले लोग हैं और सनातन कहीं से कमज़ोर न पड़े, सनातन का विस्तार हो। जो सनातन से धीरे धीरे बिछड़ रहे हैं लोग, वो पुनः सनातन में जुड़ के और सनातन के लिए काम करें। इस पर ये बैठक हुई सनातन के धार्मिक ट्रस्ट के बंधुओं की। और उस बैठक को संबोधित करते हुए अनेक बंधुओं ने एक ही विषय रखा कि किस तरह से अपने धर्म को, अपने सनातन को